नमस्ते बच्चों, मैं जयश्री हिंदी अध्यापिका आप सबको श्री गोकुलम पब्लिक स्कूल गुरुवायूर ऑनलाइन क्लास के लिए स्वागत करती हूँ। पाठ 11 बेकार की बहस यूजलेस आर्ग्यूमेंट। एक कौवा था, वो बहुत चालाक था। इधर उधर घूमना और अपना पेट भरना ही उसका प्रमुख कार्य था। इस कारण उसकी सेहत अन्य पक्षियों की तुलना में बेहतर थी। There was a crow. It was very clever. Its main work was to wander here and there and fill its stomach. Due to this reason, its health was better when compared to other birds. इस सेहत की वजह से वह अन्य पक्षियों में अपना रोग जमा कर रहता था। वो पक्षियों के बीच में बैठकर अपनी झूठी तारीफ करता रहता था। पक्षी उसकी सच्चाई जानते थे, लेकिन फिर भी वे उससे कुछ नहीं कहते। कोई भी उससे बेकार की बहस में उलझना नहीं चाहता था। Because of its better health, it established its influence among other birds. It used to sit among other birds and falsely praised itself. Birds had known the facts, but they didn't say anything. The birds didn't want to argue with the crow. एक बार वो मानसरोवर पर पानी पीने गया। वहाँ पर वो कुछ हंसों से मिला। आपसी बातचीत के दौरान कौवे ने लंबी लंबी डींगे मारनी प्रारंभ कर दी। स्वभाव के अनुसार हंस बिना किसी चल कबड़ के कौवे की दम्भ भरी बातें सुनते रहे। Once it went to the Manasa Sarovar to drink water. There it met a few swans. In their conversation, the crow started long bragging. Because of the swans' good nature, they listened to the crow's proud words innocently. कौवे ने पूछा, आप लोग कितने प्रकार की उड़ानें उड़ लेते हैं? The crow asked, how many ways can you fly? हंसों का जवाब था, हम लोग एक ही प्रकार की उड़ान उड़ते हैं। तुम हम हंसों की तरह कहाँ उड़ पाओगे? This was the swan's reply. We fly only in one way. Where can you fly like we swans? कौवा बोला, मुझे आप लोगों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह उड़ना आता है। मैं 101 प्रकार की उड़ानें उड़ लेता हूँ। आप लोगों में से कोई भी मेरे साथ उड़ना चाहे तो आ जाए। The crow said, I can fly better than compared to you. I can fly in 100 ways. If any one of you want to fly with me, come. हंस अपने स्वभाव के अनुसार शांत रहे और कहा, देखो हम लोग बहुत अधिक थके हैं, इसलिए आराम करेंगे। Swans said calmly according to their nature, look, we are very tired, so we will take rest. कौवे ने कहा, मुझसे बड़े शरीर होते हुए भी डरते हो? अरे मैं तो 100 योजन तक बिना रुके उड़ने की हिम्मत रखता हूँ। The crow said,
Are you afraid even with a bigger figure than me? I do dare to fly up to 100 miles non-stop. इतना सुनकर एक हंस बोला, अगर आप उड़ना ही चाहते हैं तो मैं आपकी उड़ान देख लेता हूँ. Hearing all this, one swan said, if you want to fly, I will watch your performance. अब क्या था? कौवे और हंस के बीच शर्त लगा गई. दोनों उड़ने को तैयार हो गए. हंस ने अपने साथियों से कहा, मैं अभी आता हूँ. हंस और कौवा दोनों उड़ चले. What happened then? There was a bet between the crow and the swan. Both of them got ready to take off. Swan told his friends, I will be back soon. The crow and the swan started to fly. कुछ दूर उड़ने के बाद कौवे ने हंस से कहा, आप मेरी उड़ान देखते चले. इस पर हंस ने बड़े प्रेम से कहा, आप अपनी उड़ान का प्रदर्शन करते चले, मैं देख रहा हूँ. After flying a few distance, the crow said, you watch and follow me. Hearing this, the swan said with much love, you exhibit your flying ability. I will watch and follow. कौवा अपनी उड़ान दिखाता उड़ता चला जा रहा था. 4-5 मील उड़ने के बाद कौवा थक गया, लेकिन हंस से कह नहीं पा रहा था कि मैं थक गया हूँ. कौवे ने नीचे देखा तो बहुत बड़ी झील दिखाई पड़ी. उसे लगा कि वह उड़ते उड़ते झील में गिर जाएगा. उसके पंखों की गति कम हो गई, परंतु हंस पहले की तरह ही उड़ रहा था. The crow was showing its flying ability and moving ahead. After flying 4 or 5 miles, the crow became tired. But the crow was not able to tell the swan that it was tired. When the crow looked down, it saw a big lake. It thought that it would fly and fell into water. Its wings slowed down. Still, the swan was flying as before. कौवे ने हंस से कहा, मुझे बचाओ, मैं अब बिल्कुल नहीं उड़ पाऊंगा. हंस ने कहा, अभी तो आपने 101 प्रकार की उड़ानें दिखाई ही नहीं. कौवे ने कहा, मैंने आपके साथ उड़ने की बात करके बड़ी भूल की. मेरा तो यह शरीर सिर्फ जूठन गाकर ही बना है. मैंने यह नहीं सोचा था कि अन्य पक्षी भी अच्छा उड़ सकते हैं. आप मुझे माफ कर दे. आज के बाद मैं किसी से भी बेकार की बहस नहीं करूँगा. The crow told the swan, save me. I can't fly anymore. The swan said, you haven't shown 100 ways of flying now, have you? The crow said, I did a big mistake by flying with you. This body of mine was built with leftover foods. I didn't think that other birds will fly better. You forgive me. From today onwards, I wouldn't make any useless argument with anyone. अभ्यास 2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो. Answer the following questions. कौवे का प्रमुख कार्य क्या था? What was the crow's main work? उत्तर, कौवे का प्रमुख कार्य इधर उधर घूमना और पेट भरना था. The main work of the crow was to wander here and there and fill its stomach. कौवे और हंसों के स्वभाव में क्या अंतर था?
What was the difference in the character between the crow and the swan? उत्तर, कौवा बहुत वाचाल था और हंस शांत स्वभाव के थे. Crow was very talkative and the swan was calm in nature. गा, कौवे के पंखों की गति धीमी क्यों हो गई थी? Why did the crow's wings slow down? उत्तर, कौवा उड़ते उड़ते थक गया था, इसलिए उसके पंखों की गति धीमी हो गई थी. Crow became tired by flying, so its wings slowed down. ख, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? What is the lesson of this story? उत्तर, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि खुद की झूठी तारीफ नहीं करनी चाहिए. Not to praise oneself falsely. That is the lesson of this story. Hope you all enjoy my class. One YouTube URL, notes and questions are attached with this video. Learn well and stay safe.